हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हालांकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन के चैप्टर में हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही एसेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग वेक्टर के साथ ज़्यादा डील करेंगे, इसीलिए वेक्टर के बारे में पता होना जरूरी है। तो 2 डायमेंशनल मोशन का एक केस है प्रोजेक्टाइल मोशंस। सो व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशंस? ग्रेविटी के अंडर में 2 डायमेंशन जो मोशन होता है वही है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कोई एक बॉडी को हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, उसको प्रोजेक्ट कर देंगे अर्थ के सामने। अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडी को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, किसी भी पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसका जो मोशन होगा अंडर द ग्रेविटी, 2 डायमेंशनल मोशन होगा अंडर द ग्रेविटी, वही क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशंस। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशंस हम लोग जो डिराइव करने वाले हैं वो वाला सिंपल केस है। जैसे कि फुटबॉलर एक बॉल को किक किया तो यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे आएगा। ठीक है, वो वाला सिंपल केस है। लेकिन प्रोजेक्टाइल किसी तरह हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लेते कि यहाँ पे किक किया है, इसके बाद यहाँ पे गिरा, ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घर है, घर के ऊपर से कोई ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया तो वो भी जाके ऐसे गिरेगा, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। घर के ऊपर से थोड़ा सा एंगल बना के छोड़ देंगे, ऐसे करके ऐसे ग्राउंड में गिरेगा तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कई तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो डिराइव करने वाले हैं वो सिंपल केस हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम लोग को पहले जो काम है, जो भी हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और कुछ डेरिवेशन करेंगे, तो पहले सबसे पहला काम क्या होता है? चूजिंग द एक्सिस। पहले हम लोग एक्सिस चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसका डिस्कशन करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक बॉडी को प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पे एक बॉडी है, एक पर्सन है जो इस बॉडी को इधर प्रोजेक्ट कर दिया। कितना वेलोसिटी थे? u वेलोसिटी से। सो u वेलोसिटी के से एक बॉडी को ऐसे छोड़ दिया, प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे करके, तो उसका मोशन कैसा होगा? उसका मोशन ऐसा करके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होता है रियल लाइफ में। अब इसको कई सारा टर्म है। एक नंबर 1 है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जितना वेलोसिटी में उसको फेंका जाएगा उसका नाम है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस, नंबर 1। नंबर 2 द एंगल थीटा। जितना एंगल वो ग्राउंड के साथ जितना एंगल बना के उसको छोड़ा गया है, वो वाला एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। ठीक, और ये यहाँ से जाकर यहाँ तक गिरा, मतलब ए वाला जो डिस्टेंस होता है, मतलब जहाँ से उसको फेंका गया और जहाँ उसको वो अर्थ में दोबारा उसमें टच किया, यहाँ पे ए वाला जो डिस्टेंस है, ए वाला जो डिस्टेंस होता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है रेंज, आर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है रेंज। तो तीनों टर्म समझ में आ गया। एक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जितना वेलोसिटी में उसको फेंका गया है, जितना एंगल में फेंका गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ से लेके जहाँ पे वो गिरा, उन दोनों का बीच का जो हॉराइजेंटल डिस्टेंस, वो वाला है रेंज। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या मोशन है? 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है? मतलब इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों को 2 कोऑर्डिनेट का ज़रूरत होता है, मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई दोनों चाहिए। तो 2 डायमेंशनल मोशन में हम लोग क्या क्या निकालेंगे? नंबर 1 निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाला मैक्सिमम हाइट है। ये क्या है? ये वाला है मैक्सिमम हाइट, h मैक्स। ये वाला मैक्सिमम हाइट मतलब वो कितना हाइट गया मैक्सिमम। नंबर 2 टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जो पार्टिकल्स है, जो बॉडी है, वो कितना देर हवा में रहा। यहाँ से लेके स्टार्ट किया, यहाँ पे हवा में है, यहाँ पे टच किया, तो ये टोटल टाइम हमको निकालना है। टोटल कितना टाइम लगा, हवा में कितना देर था, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। और फाइनल रेंज जो हम लोग बता चुके हैं। तीनों का वैल्यू हम लोग को डिराइव करना है। ठीक है, 1 by 1 हम लोग डिराइव करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? वही वाला इक्वेशन जो है v = u + at, s = ut + r² v = u² + 2s, वही सारा इक्वेशन हम लगाएंगे। लेकिन वो वाला जो इक्वेशन था, वो इक्वेशन 1 डायमेंशन इक्वेशन था। मतलब अगर 2 डायमेंशन में लगाना होगा तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि एक जो वेक्टर होता है उसको हम लोग, जैसे कि हम लोग 2 वेक्टर को जोड़ सकते हैं, एक वेक्टर को तोड़ भी सकते हैं, उसको रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ए वाला
रिजल्टेंट है, तो इसका दोनों पार्ट निकालना होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। तो इसमें इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा, ए वाला यू है, तो थीटा के अलोंग क्या रहता है, यू कॉस थीटा। और जो थीटा नहीं लगा हुआ है उसमें क्या रहता है, यू साइन थीटा। इसमें क्या कर लिया हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इधर एक वेलोसिटी लेके जा रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इधर एक वेलोसिटी है, इधर एक वेलोसिटी है। इसको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, किसको, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। हम लोग इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर है, लेकिन हम लोग उसको दूसरे तरीके बोल सकते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी दो है, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट उसे पहुँच जाएगा। मैक्सिमम हाइट में क्या होता है, मैक्सिमम हाइट में क्या होता है, इसका ए कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है। होता है कि होता है, मैक्सिमम हाइट होता है उसका मतलब वो इधर वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी कहाँ है, डाउनवर्ड है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से इसका ए जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। कोई चीज़ को हम लोग ऊपर छोड़ेंगे तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता रहेगा, एक टाइम जीरो आ जाएगा। तो देखो ग्रेविटी किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, ए वाला कंपोनेंट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ए वाला कंपोनेंट घट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो वेलोसिटी है वो घटता रहेगा ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की ओर है, लेकिन ए वाला कंपोनेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी इधर है और ए वाला कंपोनेंट इधर है। मतलब ए वाला जो कंपोनेंट है वो अनइफेक्टेड रहेगा। क्या रहेगा, अनइफेक्टेड। उसको हम लोग यहाँ पे देखो ड्रॉ करते हैं, अच्छे से देखना। देखो यहाँ पे ऐसे हम लोग फेंका तो इसका दो कंपोनेंट है, इधर एक कंपोनेंट। अब देखो ऐसे करके इसका मोशन होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है तो ए वाला कंपोनेंट वही रहेगा, मतलब इसका लेंथ सेम होगा। लेकिन ए वाला कंपोनेंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद ए वाला कंपोनेंट अनइफेक्टेड रहेगा, लेकिन ए वाला और छोटा हो जाएगा, और मैक्सिमम पॉइंट में क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट रहेगा ही नहीं, लेकिन ए वाला अनइफेक्टेड रहेगा, क्योंकि इसको इफेक्ट करने वाला कोई नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर है, मतलब ए ऊपर नीचे जाने वाला जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा। फिर डाउनवर्ड क्या होगा, ए कंपोनेंट अनइफेक्टेड रहेगा, इसको थोड़ा सा और गेन होगा। उसके बाद ए अनइफेक्टेड रहेगा, इसको और ज़्यादा गेन होगा। फिर यहाँ पे जो ए अनइफेक्टेड रहेगा और ए ऐसा जो जितना था वो सब वापस आ जाएगा। ऐसा इसका मोशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जो यू साइन थीटा वाई कंपोनेंट है वो फाइनल पॉइंट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ए वाला पॉइंट का नाम देते हैं ओ पॉइंट, ओ पॉइंट, इसका नाम देता है ए, और इसके कुछ नाम देते हैं बी पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। कैसे, ये तो ओरिजिन है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, x मान लेते हैं, ये वाला x है, x, h मैक्स। प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है, एक्सिस चूज़ करो, उसके बाद कोऑर्डिनेट लिखो, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो। हम लोग काम कर रहे हैं ए पॉइंट और ए पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0,0, इसका क्या होगा, x, h मैक्स, ये h मैक्स है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग, हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, इधर y एक्सिस के अलोंग 0 हो गया। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, अलोंग y एक्सिस। हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा रहे हैं, लेकिन कौन सा एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, इधर नहीं लगा रहे हैं हम लोग, y लगा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जाएगा, उठेगा, ऊपर उठेगा, वो किसके वजह से उठेगा, इसके वजह से। तो ठीक है, v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी। 30 पॉइंट में वेलोसिटी कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, अलोंग y एक्सिस u साइन थीटा, तो u साइन थीटा लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे। a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है, नेगेटिव एक्स एक्सिस y एक्सिस के है, तो ये क्या हो जाएगा, -g। समझ में आया कि नहीं आया। जब हम लोग एक्सिस चूज कर लिया तो इधर सब पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, वो तो पता है। तो 2g s, s मतलब कितना, h मैक्स, s मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, इसका y कोऑर्डिनेट क्या था, 0, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, h मैक्स, मतलब कितना चेंज हुआ, h मैक्स। हम लोग y के अलोंग लगा रहे हैं, तो x के अलोंग क्या हो रहा है वो हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी जो भी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे हो गया h मैक्स।
तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, एच मैक्स आ जाएगा। एच मैक्स थोड़ा सा करना एक लाइन, हम नहीं कर रहे हैं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला हम लोग को निकल गया, डिराइव हो गया। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसका मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मेमोराइज नहीं करना है, इसको सिर्फ लगाना है, हो जाएगा। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको मेमोराइज करने से कोई फ़ायदा नहीं, प्रॉब्लम अलग अलग रहता है। अब देखो सेकेंड वाला क्या चीज़ है, सेकेंड वाला जो चीज़ है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना देर हवा में था। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट r,0 होगा, r,0। ठीक है, तो हम लोग ए दो पॉइंट के बीच कुछ लगाना होगा। क्या लगाना होगा, कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है, टाइम चाहिए। तो हम लोग y एक्सिस के अलॉन्ग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट लगा सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, टाइम रहेगा। तो अप्लाइंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर अलॉन्ग कौन सा एक्सिस, y एक्सिस। y एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले y कोऑर्डिनेट कितना था, इनिशियल पॉइंट। देखो जब हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग कौन दो पॉइंट के बीच में काम कर रहे हैं। मतलब ए पॉइंट और ए पॉइंट में काम कर रहे हैं, मतलब ए हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट। जो पिछले प्रॉब्लम हम सॉल्व किया वो ए इनिशियल पॉइंट, ए फाइनल पॉइंट, तो वो भी लिख सकते हो यहाँ पे अलॉन्ग y एक्सिस बिटवीन पॉइंट्स o एंड b। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था, y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0। हम लोग ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं। u मतलब क्या, y एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u cos थीटा। तो u cos थीटा लिखो, सॉरी u sin थीटा था ना, u sin थीटा। टाइम मतलब क्या, टाइम मतलब टाइम ही रखो, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ, ए की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। जो भी चीज़ हम करा रहे हैं ना वो नोट कॉपी में नोट करता रहे ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट निकल गया, वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकला। फाइनल वाला निकलना है, रेंज निकलना है। ठीक है, फाइनल वाला क्या निकलना है, रेंज निकलना है, रेंज। अब बोलो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, रेंज मतलब ये वाला डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमको इंक्लूड करना है, आर। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला लगाना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाना है। तो क्या लगाएंगे, एक्सिस को ऐसे कुछ टी प्लस हाफ एट इसको लगा सकते हैं, लेकिन वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाने होगा, तभी तो हम लोग आर निकल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अप्लाइंग वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है r, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ r। इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग u cos थीटा है, तो u cos थीटा। टाइम कितना है, टाइम मतलब टोटल टाइम, टाइम तो एक ही लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना टाइम लगा वही तो टाइम है यहाँ पे, 2u sin थीटा बाई जी। तो 2u sin थीटा बाई जी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, इधर कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, ग्रेविटी तो इधर है, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एक ही जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। अब देखो इसका एक त्रिकोणमिति में फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, वो क्या होता है sin 2 थीटा। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रेंज का फॉर्मूला निकल गया। रेंज इज इक्वल्स टू क्या है, ये वाला रेंज का फॉर्मूला है। ऐसे हम लोग डिराइव इसको कर लेते हैं। मेमोराइज नहीं करना, सिर्फ उसको देखना है कि कैसे निकल रहे हैं। तुम साइड में रात में निकाल सकते हो एग्जाम में, ठीक है, लेकिन मेमोराइज इसको हरगिज़ नहीं करना है। तो ऐसे हम लोग प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक रिवाइज कर दे रहे हैं, समराइज कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। अर्थ के
सामने कोई भी हम लोग बॉडी को फेंक देंगे तो उसका जो मोशन होगा 2 डायमेंशनल मोशन वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशंस। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या टर्म है, एक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जितना वेलोसिटी के उसको फेंका गया, जितना एंगल में फेंका गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उसके बाद रेंज, जहाँ से फेंका गया और जहाँ से गिरा उन दोनों का बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो है रेंज, वो कितना ऊपर गया मैक्सिमम, वो मैक्सिमम हाइट है, और कितना देर हवा में रहा वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इस सब का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कंपोनेंट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा, एक अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस कर दिया तो वो क्या हो गया, सिंपल हो गया। तो आइदर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग काम कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम लोग वाई एक्सिस में काम किया, कभी एक्स एक्सिस में काम किया, और सारी फार्मूला हम निकाल सकते हैं। फार्मूला वो एक ही है, पी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस आर टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टी एस। ये तीनों फार्मूला से ही सब प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, ठीक है, लेकिन अलोंग सम एक्सिस उसको लगाएंगे, ठीक है। इसका एक मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब प्रोजेक्टाइल के ऊपर 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, एक सिंपल प्रॉब्लम है और एडवांस लेवल का है, ठीक है। तो ये वाला जो सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो क्या, पहले उसको पढ़ते हैं। ए फुटबॉलर किक्स बॉल विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री। एक फुटबॉलर 30 डिग्री एंगल में एक बॉल को मारा, उसका वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड में। तो इसको पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कि ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, फुटबॉल को ऐसे किक किया, कितना वेलोसिटी में किक किया 20 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है, और इसका एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ये याद रखना है, अगर वर्टिकल करेगा तो वर्टिकल के साथ एंगल होगा, ये हॉरिजॉन्टल है मतलब हॉरिजॉन्टल, तो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब एंगल के साथ उसको मारा, और गोलकीपर रिसीव्स द बॉल सक्सेसफुली। गोलकीपर कुछ देर बाद यहाँ पे था, मान लेते हैं, तो यहाँ पे सक्सेसफुली बॉल को रिसीव किया। तो यहाँ पे पूछा गया कि मैक्सिमम कितना हाइट वो गेन किया था, ये वाला मैक्सिमम हाइट एच मैक्स वो निकालना है, कितना टाइम वो हवा में था वो निकालना है, और डिस्टेंस बिटवीन किकर एंड गोलकीपर ये वाला रेंज निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जब नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल होता है, मतलब ग्राउंड से उसको मारा और ग्राउंड में जाकर गिरा, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना, तो ये वाला सिचुएशन को हम लोग डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पुट कर दिया एच मैक्स निकालना है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव किए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये था। तो यू का मतलब क्या है, यू का वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30, और उसके बाद जी मतलब 10 ले लेते हैं, क्योंकि 10 लेने से कैलकुलेशन इजी होगा सिचुएशन वाइज। तो ये क्या हो जाएगा 400, और साइन 30 मतलब हाफ, उसका स्क्वायर 1/4, और यहाँ पे 1/10 नीचे है, तो क्या हो जाएगा देखो, इसमें कट जाएगा 40 में 10 आंसर आएगा। 10 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल विच इज किक्ड बाय द प्लेयर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, वो क्या होगा 2u साइन थीटा बाई जी, u का मतलब है 20, साइन थीटा मतलब साइन 30 मतलब हाफ, और जी मतलब 10, कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक 2 कैंसिल 2 सेकेंड इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड व्हाट इज द रेंज, ये रेंज है, वही तो डिस्टेंस हमको निकालना है कि जो बॉल किक किया और जो रिसीव किया उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वही रेंज है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर मतलब क्या है 20 का स्क्वायर मतलब 400, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा ठीक कर लेना, साइन 2 इंटू थीटा 2 इंटू 30 साइन 60 मतलब √3/2, और जी का मतलब है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा 20√3 मीटर इज द रेंज। √3 का वैल्यू याद रखना है, अभी तो नहीं करना है, एमसीक्यू करने के वक्त काम आएगा 1.732। ओके, सो ये लगभग 34 जैसा आ जाएगा। ऐसे ही छोड़ देने से कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब एमसीक्यू करेंगे ना तो एग्जैक्ट हमको आंसर चाहिए, क्योंकि हमको उसको मतलब चूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन। तो ये हो गया नॉर्मल वे में हम लोग सॉल्व किए, लेकिन इसको हम लोग अगर मेमोराइज नहीं करेंगे, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, वही सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा क्या है, मेमोराइज नहीं करना, क्योंकि ए वाला एंगल 30 है,
या फिर ए भी तो 30 हो सकते हैं, मतलब वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना है वो अगर दिया रहेगा तो अलग क्वेश्चन, मतलब जो ए फॉर्मूला है वो नहीं वैलिड होगा। ए वाला फॉर्मूला सिर्फ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मतलब ग्राउंड से लेकर ग्राउंड तक जाएगा और ए वाला एंगल दिया रहेगा तभी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, अभी नहीं लगा सकते। तो कॉमन फार्मूला क्या है? कॉमन इसका कुछ भी फार्मूला नहीं है, नॉर्मल वे में करना पड़ता है। इसीलिए हर वक्त सिचुएशन एक ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम लोग उसको सॉल्व, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नॉर्मल वे में, मेमोराइजेशन नहीं करेंगे। कैसे? देखो, इसको एक्सिस चूज कर लेंगे, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे चूज कर लेंगे वाई एक्सिस। इसका वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है, और ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इधर और इधर। इधर कितना कंपोनेंट रहेगा? 20 cos 30, मतलब कितना? 20√3/2, मतलब 10√3। सॉरी गलत हो गया ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पे 20 sin 30, 20 sin 30 मतलब 20 × हाफ मतलब 10। तो दो 20 को डिवाइड कर लिया, एक है 10√3 और 10, मतलब हम लोग अब बोल सकते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर है 10√3 और इधर है 10। अब इसको जाके ऐसे मैक्सिमम हाइट जाके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। इसको एक्सिस को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, एक्स एक्सिस ऐसे गिरेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, इसका कोऑर्डिनेट r,0 है, इसका कोऑर्डिनेट समथिंग h max है, ठीक है। तब हम लोग y एक्सिस का लॉन्ग लगाएंगे, v² = u² + 2s लगाएंगे, नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे, ये वाला मेमोराइज नहीं करना है। हालांकि ये जो फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो नॉर्मल जब एक केस उसका एग्जैक्टली वो हो जाएगा तभी हम लोग लगा सकते हैं, हर सिचुएशन में नहीं लगा सकते। सो जो हर सिचुएशन में नहीं लगा सकते उसको मेमोराइज करने का कोई लाभ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल वे में करेंगे। इसका क्या करेंगे? अलोंग वाई एक्सिस, इन दोनों पॉइंट के बीच में है, तो क्या हो जाएगा? ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 है। अलोंग वाई एक्सिस कर रहे थे, वाई एक्सिस के अलोंग कितना वेलोसिटी है? 10 है। यहाँ पे 2 g का वैल्यू -10 और s मतलब h max, तो यहाँ पे h max कितना आ जाएगा? h max आ जाएगा 10² मतलब 100/20, तो क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे h max कितना आया था? 10 आया था, तो थोड़ा सा कुछ गलत हो गया शायद, भाई 2g था ना, 2g था, u² साइंस को थीटा बाई 2g, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एक, तो 5 हो जाएगा, 5 मीटर। तो हो गया इसका h max निकल गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो वो क्या करना पड़ेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट करने के लिए s = ut + ½ h² लगा देंगे, ठीक है, अलोंग y एक्सिस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस, वो वाला तुम लोगों को लिखना है। तो s कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या था? 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, मतलब s कितना? 0। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं, कितना था? 10 था, 10 t + ½ a का मतलब क्या होगा? a बराबर g का वैल्यू क्या होता है? 10 होता है, वो डाउनवर्ड है, मतलब -10 × t²। तो यहाँ से देखो t आ जाएगा 20/10 मतलब 2 सेकेंड आएगा। और रेंज भी निकाल सकते हैं, रेंज मतलब क्या होगा? यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, s = ut + ½ t², लेकिन इस बार किस में लगाएंगे? अलोंग x एक्सिस लगाएंगे, अलोंग x एक्सिस। तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा r, कितना क्यों आ रहा है? इसका कोऑर्डिनेट क्या था? x कोऑर्डिनेट 0 था, इसका x कोऑर्डिनेट r है, तो चेंज कितना हुआ? r। u का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 10√3। टाइम कितना? टाइम तो निकाल चुके हैं 2 सेकेंड, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? a की जगह 0, कि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इधर है g मतलब 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 20√3 मीटर इसका रेंज हो गया। तो दिस इज द नॉर्मल वे, मतलब विदाउट मेमोराइजिंग द थिंग्स। मेमोराइज नहीं करना है, सिर्फ उसको समझना है और उसको करना है। एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएंगे, वाई एक्सिस के अलोंग लगाएंगे, जो भी रिक्वायर होगा, लेकिन वो 3 फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अब देखो पहला प्रॉब्लम तो हो गया, अब दूसरा प्रॉब्लम है वो वाला हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस है। इसका थोड़ा सा मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग वो करेंगे, ओके। अब देखो
इसमें क्या है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 156.8। एक टावर है जिसका ग्राउंड के साथ कितना हाइट है, ये टावर का हाइट कितना है 156.8 मीटर इसका हाइट है, और यहाँ से उसको फेंका गया है। ओके, उसका वेलोसिटी कितना है 39.2 मीटर पर सेकेंड। और कैसे फेंका गया, 30 डिग्री विथ हॉराइजेंटल, मतलब हॉराइजेंटल के यहाँ से फेंका गया, ऐसे फेंका गया, कितना वेलोसिटी में 39.2 मीटर पर सेकेंड में इसको फेंका गया। लेकिन उसको ऐसा सीधा नहीं फेंका गया, 30 डिग्री विथ हॉराइजेंटल। हॉराइजेंटल कौन सा है, ये वाला हॉराइजेंटल है, तो इसके साथ 30 डिग्री एंगल करके उसको फेंका गया। तो इसको क्या होगा, इसका मोशन कैसा होगा, ये मान लेते हैं टावर है, ये टावर है मान लेते हैं हम लोग, तो इसका मोशन ऐसे होगा, ऐसे जाके ग्राउंड में गिरेगा, ये वाला ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, तो ग्राउंड में जाकर गिरेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड। यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए उसका कितना टाइम लगा, और ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, इसको कुछ आर पकड़ लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, जो अपन टच किया वो वाला जो पॉइंट है, वो पॉइंट का डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर के साथ कितना है, वो वाला निकालना है। तो ये वाला सिचुएशन देखो, ये वाला सिचुएशन तो नॉर्मल सिचुएशन से अलग है। तो अगर हम लोग मेमोराइज करेंगे तो ये वाला नॉर्मल, ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि वो तो ग्राउंड से लेकर ग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो कई मतलब सिचुएशन किसी भी रह सकता है, कोई भी सिचुएशन रह सकता है, उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला मेमोराइज नहीं करना है। वो एग्जाम में आएगा तो डिराइव कर लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नॉर्मल वे में करेंगे, तो उसमें क्या होगा, मेमोराइज करना नहीं होगा। अब 39.2 को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्सिस चूज कर लेते हैं। फर्स्ट वी चूज एक्सिस, एक्सिस किधर होना चाहिए, एक्सिस जनरली क्या होता है, एक्सिस और ओरिजिन जहाँ से हम लोग फेंका है उसको लेते हैं 0,0, और इसका मतलब क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अच्छे से देखना, ये वाला ओरिजिन है 0,0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो इधर कितना गया r, ये वाला r है तो इधर r गया, नीचे कितना नाम 156.8, तो इसको कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं पॉइंट को r, -156.8। इसको थोड़ा सा समझ लेना। अरे ये अगर ग्राफ है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, समथिंग माइनस समथिंग होगा कि नहीं होगा, तो वो वैसे तरह होगा। तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया, उसका कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, तो स्टेप समझ में आया। पहले एक्सिस चूज करो, ओरिजिन चूज करो। ओरिजिन कैसे चूज किया जाता है, जहाँ पे इनिशियल पॉइंट है उसमें ओरिजिन चूज किया जाता है। यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें करने से आसानी होगा। और इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट जो भी हम लोग मतलब काम कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो। अब फॉर्मूला लगा दो। पहले क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, S = UT + ½ AD² हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, S = UT + ½ AD² along y axis, S = UT + ½ AD² लगाएंगे along y axis। y axis के along S = UT + ½ AD² हम लगाएंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच। S कितना होगा बोलो, y का इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, फाइनल y कोऑर्डिनेट क्या है -156.8, मतलब चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज कितना हुआ, वही तो डिस्प्लेसमेंट है 156.8। एलोंग y एक्सिस उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। लेकिन एलोंग y एक्सिस तो y कोऑर्डिनेट 0 था, अब a है तो क्या हो जाएगा, तो y एक्सिस के एलोंग इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। u मतलब क्या है, निकालना पड़ेगा। इसको निकालने दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट इधर निकल जाएगा 39.2 cos 30। cos 30 का मतलब क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 19.6 √3। और इधर एक कंपोनेंट रहेगा इसका, वो क्या हो जाएगा 39.2 sin 30, वो क्या हो जाएगा हाफ, सो ये हो जाएगा 19.6। मतलब एक हो गया 19.6 √3, यहाँ पर 19.6। तो यहाँ पे हम लोग y के अलॉन्ग लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 19.6। टाइम कितना पता करना है, हाफ। ए की जगह क्या लिखेंगे -10 नहीं लेंगे, 9.8 लेंगे। क्यों लेंगे, देखो जी का वैल्यू 9.8 10 कुछ भी लिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। तो यहाँ पे 9.8 लेंगे तो इजीली इसको क्या हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, जी का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छे से देखना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कट जाएगा 4.9 से हो जाएगा, तो इसको ऐसे कट देते हैं 4.9, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 4.9 t² -19.6 t -156.8 बराबर 0।
इसको क्या करेंगे 4.9 से डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा t² माइनस 4t। देखो इसको 4.9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 आएगा, इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई हो गया इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 32 कैसे निकलेगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो यहाँ पर इसको मिडिल टर्म भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो t माइनस 8 होगा और एक t प्लस 4 होगा। मतलब एक t का वैल्यू t माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 4 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो आंसर निकलेगा, आइदर t इक्वल्स टू 8 और t इक्वल्स टू माइनस 4। तो ये तो नहीं हो सकता, टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग ए वाला लेंगे t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। मतलब कितना टाइम लगेगा, t इक्वल्स टू 8 सेकेंड टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन का क्या है, दिस डिस्टेंस, r डिस्टेंस निकालना है। मतलब r डिस्टेंस निकालना है, मतलब r को इन्वॉल्व करना है। r क्या कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो x कोऑर्डिनेट है, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग लगाना होगा, नहीं तो हम लोग r को इन्वॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग, यहाँ पे करते हैं अप्लाइंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस का लॉन्ग लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो एस कितना हुआ, r हुआ। कैसे हुआ, इसका कोऑर्डिनेट 0 था और फाइनल कोऑर्डिनेट r है, तो चेंज कितना हुआ r माइनस 0, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग हुआ एक्स एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी कितना था 19.6√3, तो 19.6√3 कर देंगे और टाइम तो निकल चुका है 8। उसके बाद हाफ, a का मतलब 0 और 8 स्क्वायर, 0 क्यों हुआ, किंतु यहाँ पे क्या हुआ, इधर एक्सेलरेशन जो है वो इसे है, इधर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इधर 0 है एक्स एक्सिस अलॉन्ग, तो 0 बैठा दिया। अब इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 271 मीटर आ जाएगा, ठीक है, √3 मतलब 1.73। तो ये हो गया उसका रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, ये जो प्रोजेक्टाइल के जो प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है, उसको जो फार्मूला हम लोग डिराइव करें, वो फार्मूला हम लोग को यूज़ नहीं करना है। फ्यू स्टेप्स क्या करना है, पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद ओरिजिन डिसाइड करना है, एक्सिस डिसाइड करना है, उसके बाद जो पॉइंट के बीच में हम लोग काम करेंगे वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ज़्यादातर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर में काम हो जाता है, दूसरा फार्मूला भी लग सकते हैं, तीनों फार्मूला है। तो सिचुएशन वाइज उसको लगाना है, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ, और एक काम करना है कि जो वेलोसिटी है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के में, सो दैट 2 डायमेंशन मोशन 1 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आइदर काम करेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग काम करेंगे। वेलोसिटी का क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये वाला प्रॉब्लम्स जो है उसको घर में प्रैक्टिस करना होगा।